आज हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में एक आता है कॉस्ट प्राइस और एक आता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, द प्राइस एट विच एन आइटम और आर्टिकल इज बॉट, वो हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट प्राइस कहलाती है। और जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है वो हमारे क्या कहलाती है? सेलिंग प्राइस कहलाती है। ठीक है, द प्राइस एट विच एन आइटम और आर्टिकल इज सोल्ड इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस को हम एसपी से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट कब होता है? जितना उस जिस दुकानदार ने जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा है और उससे ज्यादा पे यदि वो बेचे तो वो क्या होगा? उसका प्रॉफिट होगा। मान लो उसने 10 रुपए में चीज को खरीदा, ठीक है, जब तक वो उसको 10 से ज्यादा में नहीं बेचेगा तब तक उसका प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट में क्या होता है? जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा यानी जो बेचने का प्राइस होगा वो हमेशा ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब यदि प्रॉफिट गिवन है, हम कह रहे हैं कि इतना प्रॉफिट है, कितने परसेंटेज में है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मेन चीज क्या है? जब भी आपको किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, आप हमेशा ध्यान रखिए वो 100 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यानी कितना हमारा प्रॉफिट निकला है, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है वो हमेशा हमारे कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि कितना हमारा इसी से तो पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसलिए हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमारा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे सीपी से। सेम यदि हम लॉस की बात करें तो लॉस का क्या हुआ? मान लो उसने कोई वस्तु को खरीदा 10 रुपए में, ठीक है, अब बेच दिया 8 रुपए में, यानी उसको 2 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, यानी उसको लॉस हो रहा है। इसलिए इसमें हमारा सीपी जो होगा, हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। ठीक है, यानी सीपी माइनस एसपी का जो डिफरेंस होगा वो हमारा लॉस होगा। लॉस को यदि प्रॉफिट में लेना है, कितना हमारा कितने परसेंटेज का हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, कितना लॉस हुआ ये मैंने आपको बता ही दिया। जब भी आपको परसेंटेज में किसी वैल्यू को क्या करना हो, परसेंटेज नहीं निकालना हो, परसेंटेज बनाना हो, उसको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे काउंट होगा? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस फॉर अ गेन ऑफ 15% द डिस्काउंट शुड बी। ठीक है, अब एक नई टर्म यहाँ पे आई। मार्केट प्राइस होता है आपका अंकित मूल्य। ठीक है, जो दुकानदार एक अलग से लेबल लगा देते हैं ना कि देखो इतना परसेंट, ये तो आपको इतने का है, हम आपको इतने रुपए कम करके दे रहे हैं। ठीक है, आप इसका मूल्य देखो इतना रुपया पड़ा हुआ है, वो क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। ये जितनी भी जो सेल्स लगती हैं, जो धोखा दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। वो लोग अपना लेबल लगा देते हैं कि ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, वो उनका कॉस्ट प्राइस नहीं होता। कॉस्ट प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से कम ही होता है। ठीक है, और वो कहते हैं कि मार्केट प्राइस में हमने इतना परसेंट आपको डिस्काउंट दे दिया है और आपको इतने का फायदा हो रहा है, पर वो कोई फायदा नहीं होता, सब उल्लू बनाने वाली बातें हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, फिर उसके बाद वो डिस्काउंट कर देते हैं, डिस्काउंट के बाद ही वो प्रॉफिट को गेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने ये कहा है, उसने कहा है कि जो उसका मार्केट प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से दुगना है, ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। यदि उसको 15% का लाभ कमाना है, ठीक है, फॉर गेन 15%, ठीक है, तो कितना परसेंट वो डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे लगाए कि इतना परसेंट डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद वो 15% का क्या करेगा? कॉस्ट प्राइस पे गेन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी यदि हम एज्यूम कर लें क्या कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? 100 रुपीज है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस हो जाएगा हमारा 200 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर अ गेन ऑफ 15%, 15% का उसको क्या चाहिए? लाभ चाहिए। यदि कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसका गेन मान लो 15 रुपीज हो गया, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 115 रुपए। ठीक है, यानी उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115, 100 रुपए, तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 15%, यानी 15 रुपए का उसने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया, और सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 115 रुपए। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? फॉर अ गेन ऑफ 15% डिस्काउंट के, अब 115 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है? 200 रुपए। ठीक है, तो हमारा तो कितने परसेंट का इसमें डिफरेंस हुआ? ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 200 माइनस 115 यानी 85 रुपीज। ठीक है, 85 रुपीज का उसने क्या कहा? डिस्काउंट दिया है। अब ये 85 का डिस्काउंट उसने किस पे दिया है? उसने दिया है भाई 80%, 85 रुपीज का डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है, निकाल लो। 85 रुपीज का दिया उसने 200 रुपीज पे, क्योंकि मार्केट प्राइस यही था। ठीक है, और उसको परसेंटेज में बनाना है, इसलिए 100 से उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 जीरो कट गए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 पॉइंट लगा के 2 5 जा 10, 42.5%, 42.5% का डिस्काउंट वो देगा, तब जाके उसको 15% का लाभ होगा।